आपका पास्ट लाइफ का बहुत अच्छा आप कोई पीछे से ही स्पिरिचुअल मास्टर रहे हैं और आप लेकिन साइड साइड बाय साइड पास्ट लाइफ में डाइवर्सिटी चूज कर ली लाइक पास्ट लाइफ में ले बैठ। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम आकाशिक रीडिंग लेंगे। आकाशिक रीडिंग में क्या होता है कि आपके पास्ट लाइफ में कुछ भी ऐसे कार्मिक बैगेज होता है, कोई जो आप चाहते तो हो कि आप कुछ कर रहे हो, करना चाहते हो लाइफ में, सब कुछ कर रहे हो, एफर्ट्स भी कर रहे हो और अपनी लाइफ में जितना आप कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कोई आपको पुल बैक कर रहा है, लेग पुलिंग हो रही है, या आप 100 में से 99% ऊपर तक जा चुके हो, लेकिन एकदम कुछ ऐसा होता है कि आपका फिसलते हो और फिर नीचे आ जाते हो, लाइक स्नेक एंड लैडर वाली गेम। तो इसमें क्या होता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे लिए बहुत सपोर्टिव होते हैं। आकाशिक रीडिंग में होता है कि आपके पास्ट लाइफ में जाकर आपके पास्ट कर्मा को चेक किया जाता है कि कौन सी ऐसी स्टोरी या कौन सा आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कार्मिक किया, किसी का आपने कोई लॉस कर दिया जो वो अपना अब रिटर्न लेने आया है, लेकिन आपको लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो लेट्स चेक। आज हमें आकाशिक रीडिंग्स, हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स या हमारे एंजल्स और स्पिरिचुअल स्पिरिट्स हमें क्या मैसेज कन्वे करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, आपका पास्ट लाइफ का बहुत अच्छा आप कोई पीछे से ही स्पिरिचुअल मास्टर रहे हैं और आपने पास्ट लाइफ में बहुत डेप्थ में जाकर मेडिटेशन वगैरह की हैं, और हो सकता है कि आप कोई ना कोई आज भी आपको कहीं ना कहीं आकाशिक से मैसेजेस आते हैं, क्योंकि कभी हमें ऐसा ड्रीम आता है जो हमें कहते हैं कि ये तो हमने अभी देखा था और वो हो गया। उसका मीनिंग ही ये होता है कि उसने आपने जो आपको बताया जा रहा है ड्रीम्स में, वो आपको ये बताया जा रहा है कि आपने अब आपके साथ ऐसा होगा। तो ये आपको पास्ट लाइफ से ब्लेसिंग्स हैं, आपको सब कुछ पता चलता है। अगर कुछ होने वाला अनहोनी होने वाली होती है तब भी आप बता देते हो कि हाँ, मुझे तो ये पहले ही पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये क्योंकि आपके पास पिछले जन्मों की पास्ट लाइफ की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, इंस्टिंक्ट है, इंट्यूशंस हैं। तो आप एक अच्छे आकाशिक रीडर भी बन सकते हो आने वाले टाइम में अगर आप फुल मेडिटेशंस करते हो, क्योंकि आपके ऊपर एंजल्स की भी, स्पिरिचुअल गाइड्स की भी, स्पिरिचुअल मास्टर्स की भी बहुत ब्लेसिंग है। और आप इवन कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में अगर आप किसी को कुछ भी ब्लेस करते हो तो वो पूरा हो जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप सोच रहे होगे कि मैंने तो वैसे ही बोल दिया किसी को कि ये काम आपका हो जाएगा, और वो काम उसका हो जाता है, क्योंकि आपके पास ये पास्ट लाइफ की ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन साइड बाय साइड आपने उसमें पास्ट लाइफ में डाइवर्सिटी चूज कर ली, लाइक आपको लगा कि ये लोग जो इतने आपस में भिड़ते हैं या अपने आपस में इनके क्लैशेस होते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, एक अच्छी लाइफ ये लोग क्यों नहीं चुन सकते। तो वहां पे जब आपके पास उस टाइम पे पास्ट लाइफ में आपको सब कुछ दिखता था और पता चलता था, और इस जन्म में भी उसके ग्लिम्स आपको मिलते हैं, चाहे वो आपको ड्रीम्स में मिले, चाहे आपको इंट्यूशन में मिले, चाहे आपको कहीं मेडिटेशन में कोई थॉट आ गया, इवन कि अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो, ट्रैवलिंग में भी आपको इमीडिएट थॉट आ जाएगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, जैसे हम कह देते हैं उसको भविष्यवाणी। तो ऐसी भविष्यवाणी आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारी की और वो पूरी भी हुई, लेकिन साइड बाय साइड आपने कहीं ना कहीं ये थॉट ले लिया कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि किसी तरह ऐसे डिस्टर्ब कैसे हो सकता है, या इसको मैं भी जी के देखता हूँ कि या देखती हूँ कि ये इतना डिस्टर्ब कैसे रह सकता है, इतनी अच्छी लाइफ को इसने इतना हेल क्यों बना लिया। वो थॉट कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप पास्ट लाइफ में ले बैठे, और उस पास्ट लाइफ के एक थॉट ने आपको इस जन्म में बिल्कुल ही अपोजिट सिचुएशन में डाल दिया, जहाँ पे आप हर चीज स्क्रॉल कर रहे हो, आप बहुत काम करते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे वो काम फिनिश हो जाता है, वो काम सिरे नहीं लगता, लाइक लास्ट ही नहीं होता, उसका रिजल्ट ही नहीं आता, उसका आउटपुट ही नहीं आता, क्योंकि वो आपने लास्ट पास्ट लाइफ में ऐसा थॉट ले लिया। उस थॉट के कारण आप कोई इंडस्ट्री भी लगा रहे हो, अगर आप कोई ऐसा भी काम कर रहे हो जो आप
करना चाहते हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में भी आप कभी कभी अपने आप को बहुत अकेला फील करते हो। लाइक आपको लगता है कि मेरे को सब साथ छोड़ गए, मेरा पार्टनर भी मेरा साथ छोड़ गया, मेरे फ्रेंड्स भी मेरा साथ छोड़ गए, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी मुझे समझ नहीं रहे। आपको हर वक्त ये लगता है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा। और अब आपने इस जन्म में अपने आप को पूरी तरह वर्कलोड में रख लिया, और उस वर्कलोड का रिजल्ट ये निकला कि आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका सारा सर्कल आपसे कट ऑफ हो गया, बिकॉज आप उनको टाइम ही नहीं दे पा रहे। और ये थॉट आपका पास्ट लाइफ से था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सारा दिन कोई काम ही करता रह रहा है और उसको यही नहीं पता कि दिन है या रात है, इतना इतना भी क्या वर्कलोड लेना, और ऐसा वर्कलोड लेने से क्या होता है। तो वो जो पास्ट लाइफ में एक आपने ऐसा थॉट ले लिया कि हाँ, अगर मैं ऐसा कुछ करूँ तो क्या क्या मैं भी ऐसा फील करूँगा। तो वो एक थॉट आपने जो लिया था पास्ट लाइफ का, वो ही आपका कार्मिक बैगेज बन गया। लेकिन आप इस चीज़ को बहुत आसानी से रिकवर कर सकते हो। वो ऐसे रिकवर कर सकते हो कि आप दोबारा मेडिटेशन स्टार्ट करो, दोबारा आप अपनी लाइफ में एक शेड्यूल लेकर आओ मॉर्निंग इवनिंग का। अगर आपके कोई एंजल्स हैं या अगर आपके कोई इष्ट देव हैं, अगर आपकी कोई डीटीज है जिसको आप मानते हो, तो आप उनको इस तरह से दोबारा से आप उनको प्रे करना स्टार्ट करो, ताकि आपकी लाइफ का जो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, इस टाइम में आपका लाइफ का बैलेंस टोटली डिस्टर्ब है, टोटली डिस्टर्ब है। ना तो आपकी पर्सनल लाइफ बची है, ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ बची है, और ना आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बची है। इस सबको आप बैलेंस कर सकते हो बहुत ही ईजी वे से। और इसका सबसे ज़्यादा इजी वे, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, क्या करूँ, तो उसका एक ही सोल्यूशन है। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा फॉरेस्ट लैंड है, कोई हिल स्टेशन है, आप कुछ दिनों के लिए चाहे तो किसी रिट्रीट पे चले जाइए, या रिट्रीट भी नहीं करनी है तो सिर्फ आप 3 डेज 7 डेज कुछ भी जो भी वक्त आप निकाल सकते हैं, आप किसी भी ऐसे फॉरेस्ट लैंड या कोई हिल स्टेशन या किसी भी ऐसी जगह जहाँ नेचर से आप बिल्कुल अटैच हो और आप सोशल लाइफ से बिल्कुल कट हो जाओ। जब आप नेचर से अटैच होगे तो नेचर से ही आपको दोबारा रिजुवनेट हो जाओगे आपकी सोल, और आपका जो पास्ट लाइफ का एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके पास है, और आपके पास पूरी आकाशिक फाइल खुल जाएगी, और वहीं से ही आपको आंसर मिल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टक हो रहे थे, और आपको इतना पीस ऑफ माइंड मिलेगा उस जगह पर जाकर। और ये भी हो सकता है कि जब आप उस जगह पे जाओ तो आप कहोगे कि ये तो मैं यहाँ तो मैं आया हुआ हूँ, या तो यहाँ तो मैं आई हुई हूँ, और ये जगह मैंने पहले देखी हुई है। क्यों? क्योंकि आपको यूनिवर्स दोबारा ब्लेस करना चाहते हैं। ये तो सिर्फ आपने एक थॉट लिया था कि मुझे ऐसी फीलिंग लेनी है कि जो लोग सारा दिन 24 घंटे काम ही करते रहते हैं, ये क्यों इतना काम करते हैं। तो वो तो आपने देख लिया, काम करने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन, आपकी सोल फूड नहीं मिला आपको, क्योंकि सोल फूड तो आपको वहीं से मिलेगा जहां से पास्ट लाइफ का आपका स्टक हुआ है। तो उस पीस ऑफ माइंड को जिसको आप ढूंढ रहे हो, उस पीस ऑफ माइंड को आपको नेचर से ही मिलेगा। और इवन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारे आकाशिक रीडिंग के सेशंस होते हैं जिसमें हम मेडिटेशन करवाते हैं। आपको भी आकाशिक फाइल ओपन करने की हम वे बताएंगे, और साइड बाय साइड मेडिटेशंस करवाएंगे। और इन फ्यूचर अगर ऐसा भी होता है कि आकाशिक रीडिंग के लिए आप हमें भी अप्रोच करते हो, तो हम आपकी परमिशन से और आपके अलाउ करने से हम आपकी ही आकाशिक फाइल खोलकर आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे स्टक हो रहे हो। वो पर्सनल रीडिंग होगी, उसके लिए आप हमें DM कर सकते हो। थैंक यू।